देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, उन्हीं में से ही ये सारा होता है, मतलब पेपर आता। पुत्र आज हम जो ऐसे कर रहे हैं वो रैंडम ऐसे है, जिनका शुरू है आपने ये समझना है कि ये पहली टाइप का ऐसे है। हर वीक तो रिपीट होते हैं, डन, हर वीक ये ऐसे रिपीट होंगे, तो वो वर्क इट आउट दिस वे, वो एक्चुअली बिकम इजियर फॉर यू। क्वेश्चन लिखे रैंडम ऐसे, हर वो ऐसे जिसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सा ऐसे होता है? रैंडम ऐसे। सुन ले पुत्र, फॉर एग्जाम्पल यूं दिया होता है, सम पीपल बिलीव दैट क्राइम रेट्स आर इंक्रीजिंग, गिव कॉजेज एंड सोल्यूशन। Nowadays, unemployment levels in many parts of the world are increasing. What are the causes of it and what can be done to overcome this? मतलब पूछे तो वही causes और solution ही गए हैं ना। हर वो ऐसे जिसके नीचे causes और solution मांगे गए हैं, कौन सा ऐसे है? Random। It's always like this. हर ऐसे की एक particular पहचान है। इधर देखो बता, करेंगे कैसे random ऐसे? लिखें first paragraph will give intro, second paragraph will give first cause, third paragraph second cause, fourth paragraph fifth one is लिख लें। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने गिफ्ट में सीट नहीं मिली, इधर आ जाओ, एक है खाली है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने गिव एन इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ आई विल गिव द फर्स्ट कॉज, थर्ड पैराग्राफ आई विल गिव द सेकंड कॉज, फोर्थ पैराग्राफ सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखें nowadays many people know the importance of exercise. Many people know the importance of exercise, but very few people nowadays many people know the importance of exercise, but very few people importance of exercise, but very few people get involved in it, but very few people get involved in it. Done? समझ आई? Give causes and solutions. Give causes and solutions. इधर देखे बता, क्वेश्चन ये है कि सबको पता है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, करता कोई भी नहीं है। वजह क्या है और क्या सलूशन होंगे? आप सबको पता है ना एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, करता हम में से कोई बहुत ही कोई एक आध हो तो है। वजह क्या है? इधर देखो बता, उन्होंने क्या पूछा, क्या हुआ था? कॉजेज और सोल्यूशन। इस तरह पूरा पैराग्राफ ऐसे लिखा जाएगा, और लिटरली रैंडम ऐसे जब भी आना है ऐसे ही करना। समझ आई? नो चेंज एट ऑल, हर दफा एक ही तरीके से लिखना। अब मुझे सबसे पहले बताएं, सबको पता है इंपॉर्टेंस का, लेकिन करता कोई भी नहीं है, तो सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों नहीं करते एक्सरसाइज? टाइम नहीं है। एक लॉजिकल बात है ना, ये इसकी पहली कॉज, और पता वाकई यही है। दूसरा वजह क्या है? जगह भी नहीं है। कई इलाकों में फैसिलिटीज ही नहीं है जहां बंदा जाके एक्सरसाइज कर लो। डन? और कोई वजह? हाँ, जिम के अलावा भी 1000 जगह। हाँ, लेजीनेस इज लाइक द वर्स्ट पॉइंट एवर। बट मेरे नज़दीक सबसे अहम पता क्या होगा कि फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल। या भाई, या लाहौर में तो यह है पार्क्स एंड एवरीथिंग,
But if you go to other cities where there are no parks, it is almost impossible. जगह भी तो नहीं है, तो बता रहे थे मेरी बात सुने, सॉल्यूशंस क्या है? अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकाल, और अगर जगह नहीं है तो बनाए। ये इसीलिए मैं कह रहा था ये सबसे इजी ऐसे होता है। हमने कहा ना फैसिलिटीज नहीं है तो गवर्नमेंट बनाए फैसिलिटीज लोगों के लिए, एंड वो भी डन प्रॉपर होना। अब पूरा ऐसे एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे लिखा जाता है, एवरी सिंगल थिंग डन। लेट्स स्टार्ट। पुत्र दोबारा सुन ले, आपने पहले क्या करना है, नीचे देखा कौन सी टाइप लिखी हुई है, कॉजेज और सोल्यूशन लिखे हुए, यही लिखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉजेज और सोल्यूशन वाले ये पहले स्ट्रक्चर लिख लिया, क्यों, कौन सी टाइप है, रैंडम ऐसे डन। और पुत्र चारों टाइप की एक पर्टिकुलर पहचान है। इसकी क्या पहचान है, नीचे कॉजेज और सोल्यूशन या कोई से दो क्वेश्चन दिए होता है, यू गेट टू नो कि ये इस तरह से करना। फर्स्ट पैराग्राफ पहली कॉज क्या दी, टाइम नहीं है। दूसरा फैसिलिटीज नहीं। सोल्यूशन क्या है, यार टाइम निकालें, लोगों को अवेयरनेस दें, अवेयरनेस दें कि वो खुद से टाइम निकालें। और दूसरा डेवलप फैसिलिटीज, यही है ना। अब इसको मैंने एक तरतीब में प्रॉपर करना, डन। लेट्स स्टार्ट। इंट्रो, पहले मैं पूरा इंट्रो बताऊंगा, फिर पूरा इंट्रो लिखवाऊंगा, उसके बाद एक एक पैराग्राफ पहले समझा के फिर पूरा लिखवाया, डन। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इंट्रो में हमें ये तीन चीजें चाहिए, जनरल स्टेटमेंट, second is what will this essay explain, third thing is ये हमारा इंट्रो की रिक्वायरमेंट है। एक जनरल स्टेटमेंट लिख लो बता, ये आप और एक मजे की बात सुनिए, आपने याद नहीं करना, खुद ब खुद याद हो। हमने रोज ऐसे करना होता है और इसी तरह ही करना होता है, तो वो खुद ब खुद याद हो जाता है। फर्स्ट थिंग इज जनरल स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे। ये पूरा ऐसे किस चीज के बारे में, एक्सरसाइज, डन। उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ये वो, और ताकि ये बताना कि किसी को, सबको पता है इंपॉर्टेंस का, करता कोई भी नहीं। ये हमारी जनरल स्टेटमेंट होगी, डन। जनरल स्टेटमेंट का मकसद ये है, कोई ऐसी लाइन जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे। उसके बाद ये ऐसे एक्सप्लेन क्या करेगा, भाई क्या एक्सप्लेन करना है, कॉजेज एंड सोल्यूशन। और पॉइंट्स का मतलब है ये दोनों कॉजेज और दोनों सोल्यूशंस का इंट्रो में होना लाजमी है। और ये हर दफा चारों टाइप के ऐसे में ऐसे ही करना, डन। लिखेंगे कैसे, पहले उर्दू में सुन ले। मैं लिखूंगा कि वाकई एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस का पता तो सबको है, बहुत ही कम लोग जाते हैं। ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि कैसे लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ फैसिलिटीज इसके सबसे बड़े रीजन है, और कैसे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटीज एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू इस मसले को हल कर सकते हैं। तो यार इस ऐसे ने एग्जैक्टली यही नहीं था करना। अब एक मजे की बात सुने, जब भी ऐसे लिखा जाना तो ऐसे ही लिखना। मैं अभी आपको इसका स्केच भी लिखवा दूंगा, आपने बीच में सिर्फ कॉजेज और सोल्यूशन पुट करना, बाकी ये पहले से लिखा हो, डन। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ओके, importance of physical exercise. Importance of physical exercise cannot be denied. Cannot be denied, comma, cannot be denied, comma, but very few people
very few people take interest in it. Take interest in it. Done? Which उसी के साथ ही है, which in fact very few people take interest in it, which in fact is a huge problem, which in fact is a huge problem in this modern world. In this modern world. इधर देखो बता, जनरल स्टेटमेंट खत्म। यही नहीं था बताना कि बाकी ये मसला है। जो भी लिखा हुआ है, अगर क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपने पता क्या लिखना, इट इज अ फैक्ट दैट अराउंड द ग्लोब इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्राइम रेट्स आर इंक्रीजिंग एंड इट्स नाउ बिकमिंग अ ह्यूज चैलेंज फॉर पीपल। बात तो ये वही नहीं है। जो मर्जी लिखा हुआ आपने कहना ये बाकी एक प्रॉब्लम है। डन। उसके बाद ये ऐसे एक्सप्लेन क्या करेगा, लिखें दिस ऐसे विल एक्सप्लोर। अच्छा, सेम पैराग्राफ है, उसी के आगे लिखना है। ये सारा इंट्रो है। और जिनका शुरू है पता, हफ्ते बाद आपने कहना ये मुझे पहले आते थे। दानिश यही नहीं हो रहा। लिटरली आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद याद होता, खुद ब खुद याद होता। यार एक और बात, अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता इंग्लिश में तो पता है हमारी एबिलिटी तब है कि आपको हम सिखाएं। अगर आपको सब कुछ पहले से आए तो फिर हमारी एबिलिटी कहाँ है। और एक बंदा कह रहा था, हमारे एक दोस्त है, कह रहा था यहाँ टेस्ट लेके बच्चों को रखा करें। यार अगर टेस्ट लेके ये चेक करना है कि इसको अगर आता है तो उसको आइल्स कराना, तो फिर फायदा। वही एक लॉजिकल बात है, जिसको कुछ नहीं आता उसी को तो पास कराना। यहाँ पे तारे जमीन पर पास होते, बल्कि उससे भी अगला लेवल गोए जमीन पर। जी मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स एक्चुअली बैड। स्पेलिंग से नहीं आता, देन स्टिल। जी बोलें, कोई मसला भाई, यहाँ तक कोई बात नहीं, कोई बात। यार आज रीडिंग बहुत मजे की है। इसके बाद विल डू वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। इधर देखो बता, हम मैंने एग्जैक्टली ये बताना, ये ऐसे एक्सप्लेन क्या करेगा, कॉजेज और सोल्यूशन। डन। तो लिखें दिस ऐसे विल एक्सप्लोर, EXPLORE लिखें साथ साथ, कोई चीज गलत ना लिखी जाए। दिस ऐसे विल एक्सप्लोर हाउ lack of time, this essay will explore how lack of time and facilities, how lack of time and facilities are the root cause of this concern. Causes नहीं लिखना, गलत होगा। Are the root cause of this concern, are the root cause of this concern, and how through are the root cause of this concern and how through awareness programs and development of facilities, awareness programs and development of facilities comma, this problem can be curtailed. This problem can be curtailed. CURTAILED, curtail. बनीन समझ आई? तुमसे ही पूछ रहा हूँ और किससे पूछ, समझ आइए ना। ओके, कैन बी कर्टेल, समझ आई? ये पता हमारा इंट्रो था।
अगर यहाँ कोई और ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल इधर सुने, अगर यहाँ ऐसे होता कि nowadays traffic problems are a huge concern in many parts of the world, give causes and solution, मैंने पता कैसे लिखना था, put the mask on your face sir, मुंह पे मास्क पहन ले, हाँ अब कम से कम बर्दाश्त तो हो रहे हो. Let's start. I'm not joking, I will kill you. Okay, मैं यूँ लिखता, nowadays traffic problems are a huge concern across the world and the problem is increasing with every single passing year. This essay will explore how less implementation of laws and bribery are the root cause of this concern and how through government regulations and strict punishments this problem can be curtailed. ये तो एग्जैक्टली यही नहीं लिखा गया, तो पता हर दफा एग्जैक्टली यही लिख रहे. आपकी इंग्लिश बीच में पता कहाँ पे है, ये जो सिर्फ ये पॉइंट्स थे, इससे ज्यादा आपकी इंग्लिश की जरूरत भी नहीं है. अगर इससे ज्यादा जरूरत होती तो आप लोग फेल हो जाते लिटरली. हम लोग राइटिंग में इसी वजह से अच्छा स्कोर करते हैं बिकॉज यू हैव टू राइट लेस, बहुत लेस लिखना पड़ता है. डन, लेट्स स्टार्ट नाउ. हाउ वुड वी प्रोसीड विद इट? पुत्र गौर से लिखना, कोई बीच में बोले ना, विल गो थ्रू विद इट प्रॉपर. यार इधर आ जाओ बेटा, आप उधर बैठ जाए, दानिश इधर आ जाओ, ये तुमने लिखने हैं. अगला पैराग्राफ इधर देखे पुत्र, अगले पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन क्या करना, ये पहली कॉज एक्सप्लेन करनी थी. तो पहली कॉज क्या है? लैक ऑफ टाइम. यही था. मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा? इधर तुम्हें अंडे खाने के लिए नहीं बिठाया, उधर लिखने के लिए बिठाया. इधर यहाँ एक लाइन लगाओ जैसे मैं लिखता हूँ. इधर देखे बता, सेकंड पैराग्राफ में मैंने पहली कॉज बतानी है. कैसे बताऊंगा? टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद फर्स्ट कॉज, उसके बाद रीजन, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन. ये पुत्र याद नहीं करना, ये खुद ब खुद हो जाता. इससे भी छोटा लिखना था कि समझ ही ना है. मनोज छोटा. कंक्लूडिंग लाइन, इससे तो बेहतर था मैं खुद लिख लेता. गंदी औलाद. जब हमारे, मैं आपको बताता हूँ, टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद पहली कॉज, उसके बाद रीजन, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन. यही था. पुत्र विल डू इट वेरी गुड इन अ वे बिकॉज ये पहले से सब कुछ लिखा हुआ. इधर मेरी बात सुनो, उर्दू में मैं बताता हूँ. मैंने पहली कॉज नहीं थी बतानी, और क्या थी? टाइम नहीं होता लोगों के पास. मैं यूँ बताऊंगा कि इसकी बहुत सी कॉजेज हैं. ये हम पहली लाइन लिखते हैं ना टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद मैं लिखूंगा सबसे बड़ी कॉज क्या है? टाइम नहीं है लोगों के पास. उसके बाद उसका रीजन लिखूंगा, यार क्यों टाइम नहीं है? जॉब्स में बिजी हैं, रूटीन बिजी लाइफ में, ये उसका रीजन है. उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर नीचे कंक्लूड करके क्या कहना, ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम. तो इसमें इतना मुश्किल क्या है? और पुत्र एक मजे की बात सुन लें, हर दफा ये यूं ही लिखना. और एक और मजे की बात, ये चारों टाइप के ऐसे में यूं ही लिखना है ना, होता ही यूं है. लिखेंगे कैसे लिखें? पुत्र जिनका शुरू है, आपने एक काम करना, मैं जब स्केच लिखाऊंगा और मैं घर के लिए होमवर्क दूंगा, आपने एग्जैक्ट स्केच को लिख के लेके आ. डन, लिखें. पहला चीज क्या लिखनी होती है? टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो बताए पूरे पैराग्राफ में क्या होने वाला है. तो लिखें, देयर आर multiple causes, there are multiple causes of lack of interest
in exercise. There are multiple causes of lack of interest in exercise. Done? पुत्र उसके बाद उसी लाइन में आगे क्या लिखना, फुल स्टॉप के बाद फर्स्टली, पहला फर्स्टली लिखते हैं ना, फर्स्टली कॉमा, फर्स्टली कॉमा many people avoid exercise. Many people avoid exercise because of lack of time. Because of lack of time. Full stop. यार ये पहली कॉज नहीं थी, अब उसका रीजन लिखें. ये चीजें आपको एसे में बहुत मदद करेंगी. वो मेक योर एसे अ लॉट इजियर, कन्वीनियंट एंड क्विकर. वेरी क्विक इन अ वे. बहुत खूबसूरत और जल्दी लिखा जाता. डन? ओके, लेट्स स्टार्ट. अब मैंने उसका रीजन लिखना है. कहां से शुरू करना है? एज. भला क्यों? हर दफा यहीं से करते हैं और चारों टाइप में यहीं से करते हैं, तो इसमें कोई वकरा नहीं है, यहीं से ही करना. as people involved in busy work schedules, in busy work routines, लिख लें. in busy work routines, schedules भी ठीक है. in busy work routines often finds it extremely hard, busy in work routines, work schedules, often finds it very hard to get engaged. ये वो वाला engaged नहीं है. To get engaged in physical exercise. यार ये पुत्र उसका रीजन नहीं है. एक सिंपल सा, यार वो अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है. अच्छा, अब उसका एवरेज. अब एग्जाम्पल या तो हम अपने नॉलेज से दे सकते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस से दे सकते हैं. अपने एक्सपीरियंस से हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वन ऑफ माई कजन, he works multiple professions, like sort of he has more than one job and he doesn't find time for exercise. Bad example. Putter, it's the worst example you could give, because आपके फाइनल पेपर में आपके साथ जो भी बैठे हुए वो सब यही तो लिख रहे हैं. हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे. How would we write an example? For example, अगर मैं यूँ लिखूं कि a research was conducted in Sydney, Australia, which stated that majority of the people do not engage in physical exercise mainly because of that. किसी को क्या पता केडी रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में. They're checking your English, not your general knowledge at all. और ये इतनी खूबसूरत लगेगी once you've written it. बहुत ज़्यादा खूबसूरत. समझ आई ना? और ये आपके कज़न से फार बेटर एग्जाम्पल. या मैं यूँ लिखूँ कि जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था 2008 का, उसके बाद ब्राज़ील में एक्सरसाइज की रूटीन और कम हो गई थी. डन? क्योंकि लोग वो जॉब के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ता था. विच कुड बी अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. लिखें, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, उसी के साथ ही लिखना है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, take an example of a recent report published in, take an example of a recent report published in the New York Times, T capital, New York N capital or Y capital. The New York Times. Done? The का T capital,
न्यूयॉर्क का एन और वाई कैपिटल और टाइम्स का टी कैपिटल, सारा कैपिटल में। द न्यूयॉर्क टाइम्स रिवील्ड दैट, कोई कॉमा नहीं है, रिवील्ड दैट majority of the people in North America, majority of the people in North America, N कैपिटल नहीं है, अमेरिका का A कैपिटल है, ये उसका नाम नहीं है। डन। कल हमने नॉर्दर्न आयरलैंड का एन कैपिटल क्यों लिखा था, वो उसका नाम है। डन। तो अब क्या लिखा हमने, इन नॉर्थ अमेरिका मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन नॉर्थ अमेरिका अवॉइड फिजिकल एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, because of lack of, full stop। साफ साफ लिखे हैं, पता चले ये। अब क्या लिख रही है, कंक्लूडिंग लाइन लास्ट वाली लिख रही थी। कैसे लिखते हैं, इधर देखो बता, मैंने सिर्फ ये कहना कि बाकी ये अब प्रॉब्लम है। तो किससे शुरू करेंगे, 10 कॉमा, किन लोगों का कल पहला दिन था, समझ आई नहीं है, उसी तरह नहीं लिखा जा रहा जैसे एग्जैक्टली द सेम वे। तो ये चारों टाइप के ऐसे में एग्जैक्टली द सेम वे लिखा जाता है। लेकिन 10 कॉमा lack of time, can be a fueling force, can be a fuel लिख के ing, fueling force behind this problem, जल्दी लिखो जाके। अच्छा अब इधर देखो बता, अगले पैराग्राफ में मैंने क्या एक्सप्लेन करना, दूसरी कॉज सेम उसी तरह से, टॉपिक सेंटेंस, सेकंड कॉज उसका रीजन, उसका एविडेंस, फिर कंक्लूडिंग लाइन, एग्जैक्टली सेम वे। डन। तुम्हें कंक्लूडिंग के भी स्पेलिंग नहीं आते, ये कंक्लूडिंग है, रहने दो, बैठो। एक में ठीक है, तब हमारे लिखे आप इधर देखो बता, इसको फर्स्टली से शुरू किया था तो अगले को सेम वही बकवासियात ओल्ड। तो लेके सेकेंडली कॉमा, यार दूसरी कॉज क्या थी, लैक ऑफ फैसिलिटीज। तो लेके सेकेंडली कॉमा lack of facilities can also be labeled as the leading cause of this problem. बोलो तो सही, as the leading cause of this problem. अब क्या लिखना है, रीजन सेम उसी तरह नहीं है, बता कहां से शुरू करना है, एज। इसलिए मैं कह रहा था इवन इफ इट्स योर फर्स्ट डे यू स्टार्ट फिक्सिंग इट। लिखें एज many people avoid exercise because they don't have
दे डू नॉट हैव, सॉरी डोंट नहीं लिखना, वो गलत होगा, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं चलती हैं इसमें. दे डू नॉट हैव facilities. They do not have facilities to exercise. पुत्र इधर देखो, फिर एग्जाम्पल लिखनी है उसी तरह से. कोई एक कंट्री ले लें, कोई एक बल्कि सिटी ले लें, आप कहें कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं करते. अब किसी को क्या पता कि उस सिटीज़ में फैसिलिटी कम है कि नहीं. आपका पेपर इंग्लिश का चेक हो रहा है, जनरल नॉलेज का नहीं. लिखे फॉर इंस्टेंस, ऐसी सिटी लिखे जिसके आपको स्पेलिंग भी आए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस कॉमा, कोई एक सिटी बताएं. काबुल. काबुल कितने है ना. कैलिफोर्निया इज नॉट अ सिटी, इट्स अ स्टेट. सिटी में फैसिलिटीज नहीं होंगी तो बात ठीक है. और सर कोई नया सिटी बतानी है जिसमें ना हो. मोगादिशु, सोमालिया. Yeah, but then you have to spell it. Addis Ababa, Ethiopia. Okay, हाँ, मैं आपको स्पेलिंग भी बता दूं. For instance, comma, in Mogadishu, it's spelled M-O-G-A. Mogadishu, D-A-S-H-U. It's the capital of Somalia. I don't know if it's spelled like this, we'll check. लेकिन एक दफ़ा ये लिख लें, मोगादिशु कॉमा सोमालिया. वो पुत्र हमने वो सिटी बतानी है जिसमें वाकई फैसिलिटी ना हो. आप ये बर्लिन और लंदन वगैरह में बड़ी फैसिलिटी है, जहर लगेगी एग्जाम. फॉर इंस्टेंस कॉमा, मोगादिशु सोमालिया, SOMALIA. मोगादिशु सोमालिया. DISHU, यही है. MOGADISHU, मोगादिशु. पुत्र जब भी आपने किसी पुअर कंट्री का लिखना है ना, कोई एग्जाम्पल देनी है, तो ये मोगादिशु इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ राइटिंग है. और ये उसको लगेगा कि ये कोई पढ़ा लिखा बंदा है, इसको इतना पता है कि सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है. उसे ये नहीं पता कि हमने तो रटा मारा लिटरली. ओके, मोगादिशु, सोमालिया. where lack of facilities is the single largest reason. Lack of facilities is the single largest reason. It's the single largest reason for people having lack of interest in exercise. कितनी प्यारी एग्जाम्पल है. Having the single largest reason for people having lack of interest in exercise. समझ आया सबको? Lack of interest in exercise. Word done? इधर देखे बता. अब फिर कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है. कहां से लिखनी है? Hence. क्यों? हर दफा यहीं से लिखते हैं. Hence comma lack of availability of facilities can be a leading cause of this problem.
देखो अगला पैराग्राफ, अब मैंने क्या लिखना है, 2 सॉल्यूशन, यही था। शुरू कहां से करेंगे, पहले 4th पैराग्राफ लिख लो। अच्छा, इसके बाद कहां से शुरू करना, टॉपिक सेंटेंस, फिर फर्स्ट सॉल्यूशन, फिर यार आपको लिखवाया नहीं था, फिर उसका रीजन, फिर सेकंड सॉल्यूशन, उसका रीजन। बस यहां पे एविडेंस वगैरह की जरूरत नहीं है। अब तो मैंने 2 सॉल्यूशन बताने, पहले मैं एक वो बात लिखूंगा कि वाकई बहुत से सॉल्यूशन अवेलेबल हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यही था। उसके बाद पहला सॉल्यूशन क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम लिखा था हमने। हम कहेंगे कि अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि वो खुद के लिए टाइम निकालें तो और उनको पता हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है तो वो ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका रीज़न देंगे, सेम सिंपल रीज़न। उसके बाद दूसरा सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बनाए, फैसिलिटीज़ होंगी तो लोग जाएंगे, ये उसका रीज़न ही है। लिखेंगे कैसे, लिखें बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, इधर उधर ना देखें। लेट्स स्टार्ट। I am very happy with your Friday's results. बहुत आला यार, थोड़ा सा और मेहनत किया करे तो you can get it done। और बहुत से लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं थी आई। क्वेश्चन ये था कि बच्चों को, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए कि वो बाद में अच्छे पेरेंट्स कैसे बने। लोगों ने पेरेंट्स पे ऐसे लिखा। फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊं, यू कैन स्टिल स्कोर अ 6 अगर स्ट्रक्चर फॉलो किया। इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर फॉलो कर। डन, लेट्स स्टार्ट। अब कहां से शुरू करना, however comma there are certain viable measures, however comma there are certain viable measures, viable VIABLE, ये पकड़, there are certain viable measures that can be taken बैठा हुआ साहब जी बातें करी जा। सर घर जाए, टाइम जाया ना करो, या तो डब्बा खुलवा लो या फिर घर जाओ। वो वाला नहीं है वो जी तो पाकिस्तान में, वो कहता नहीं या डब्बा खुलवाएं या घर जाए। बुला लो इस मनोज को, इसको खुद तो कदर नहीं होनी कि मेरा टाइम जाया हो रहा है। इज्तमाई लानत तुम्हारे ऊपर। उधर चुप करके बैठो और लिखो, और किसी से पेज ले लो। पुत्र मुझे 1 भी मिनट जाया करते हुए तुम नजर आए ना, ये जो तुम्हारी आकड़ है मैंने काट देनी। मैंने मुक्का मार के तो तुम कौन हो? नहीं था कटा मारा ऐसे कैसे। और पुत्र इधर मेरी बात सुने यार, आपको इस उम्र में एहसास नहीं होना पुत्र, तुम अपने वालिदैन के पैसे जाया कर रहे हो, गलत है ये। वी आर नॉट दिस काइंड, लिटरली नॉट दिस काइंड। तुम यहाँ टाइम जाया कर ही नहीं सकते। मैंने आपको क्या कहा था, आप चाहें भी तो फेल नहीं होंगे। अभी तो जब मैंने टेस्ट लेने शुरू करने हैं ना, और साथ ही ऐसे छुरी उठा के टेस्ट लेने, ऐसे जो फेल हुआ था नॉट लाइक किधर मारना थोड़ी होता, बस सिर्फ ऐसे पकड़ के ऐसे काट के बस। और आपके अब्बुओं की तरफ से इजाजत है, आपको ये पता? अच्छा, जिनके अब्बू छोड़ने आते हैं ना, मैं उन्हें पहले ही कह देता हूँ कि यार इनकी अगर हड्डियां टूट जाएं तो कोई एतराज तो नहीं है। वो कहते हैं बस मार दें।
वो भी कहते हैं मार दे मार दे। और इसके अब्बू कहते हैं कि बस साड़ भी देना, मारने के बाद ना साड़ भी देना। लेट्स स्टार्ट। हाउएवर, और पुत्र रटा है भाई, सारा रटा है। अभी मैं आपको स्केच लिखवाता हूं। आपको एक मजे की बात पता क्या, 250 वर्ड्स का ये ऐसे है, इसमें से 170 वर्ड पहले से लिखे हुए हैं। आपको अगर बाकी के 70 भी नहीं ना लिखने आते तो बात ठीक है, फिर बाकी के बल्कि 80 की 70 170 बराबर 80 है ना। लेट्स स्टार्ट। हाउएवर, कॉमा, there are certain viable, VIABLE, viable measures, measures, MEASURES. There are certain viable measures that can be taken to curb this issue. To curb, CURB as in boy. To curb this issue. अच्छा, कैसे मैंने इस तरह लिखवाया, एक बच्चा था, उसने पेपर दिया हुआ था, फाइनल पेपर। ही स्कोर्ड 6.5 इन राइटिंग, बड़ा अच्छा स्कोर, मतलब नैश बचा। मुझे आके कहता सर बाकी तो ठीक था, ये कर्टेल का मतलब क्या था? मतलब उसके 6.5 आ भी गए और उसे कर्टेल का पता भी नहीं था और लिखा भी था। इमेजिन, अब यही बात एग्जामिनर को पता चल जाए। यार मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी एफए में इंग्लिश में सप्ली है और आर्ट्स में 6.5 है। और लिटरली इस तरह, और उनके मुझे शर्म आ रही होती है कि ये बाहर जाके हमें तरकाएंगे, ये बताएंगे बाहर कि मैं पाकिस्तान से हूँ। वो आगे से पूछेगा भाई कुछ लिखो, जब इन्होंने लिख ही नहीं पाना, उन्हें कहना कर्टेल, तो इससे कहना वो ऐसे में जो एंड वाली लाइन पे लिखा जाता वो। There are certain viable solutions that can be taken to overcome this or to curb this issue. Full stop. अब तो मैंने पहला सोल्यूशन लिखना है, तो पहला सोल्यूशन क्या था? लिखें, the primary solution I believe would be, the primary solution I believe, I हमेशा कैपिटल होता, I believe would be to, the primary solution I believe would be to give awareness to people, to gandi Allah, give awareness to people regarding the importance of exercise. Give awareness to people regarding the importance of exercise. We're done? यही करना था ना पुत्र। अब एक बात सुने, importance of exercise, we're done? अगली बात कहाँ से शुरू करनी? As reason है भाई, तो as through awareness programs, many young people, can be encouraged. Many young people can be encouraged to get involved in exercise. अगला सोल्यूशन कहां से शुरू करना है? Furthermore, बोला था ना, furthermore। आपको पिछले वीक वाले स्केचेस भूल गए? ये लिखवाया था पिछले वीक। Furthermore, comma, construction of new facilities. Furthermore, comma, construction of new facilities can also be
construction of new facilities can also be an effective solution. आगे कहाँ से शुरू करना? As रीजन है भाई, as availability of exercise facilities, as availability of exercise facilities would make it easier for people to do exercise. Would make it easier for people to do exercise. Done? Done? We're done. Last paragraph, conclusion. कोई हेडिंग वगैरह कुछ नहीं देनी, एक लाइन छोड़ के लिखना. कहाँ से शुरू करना? हाफिज साहब कहाँ से शुरू करना? To sum up. I believe that. No. Look at to sum up, comma. To sum up, comma, even though. I believe that नहीं लिख रहा. To sum up, comma, even though. अच्छा, बहुत से लोग even though को one word लिखते हैं. It's not one word. Even is separate and though is separate. Even though lack of time is a huge problem in big cities. Lack of time is a huge problem in big cities. And ज़िशान को चाय बनवा दो मेरे लिए भी और मुद्दसर के लिए भी. ज़िशान मुद्दसर के लिए भी चाय बना दे. हेलो हाय. मैं फ्री होता हूँ और चाय पिलाओ मुद्दसर. हल्का सा साथ गोया भी लगा देना, गुज्जर है इसके. भाई कित बैंड सुने आपने? कसम अल्लाह पाक की गुज्जर है. और बैंड पता क्या है? 8.5 लिसनिंग, 8.5 रीडिंग, 7.5 राइटिंग, 7 स्पीकिंग, ओवरऑल 8. और गोया लगा हुआ है. ही इज अ वेरी गुड गाय, वेरी वेरी गुड गाय, माशाल्लाह. यार आप दुआ करें कि आप भी ऐसे ही आए तो मैं आपको पीछे आपकी तारीफें करूँ. इस तरह तो नहीं, मतलब तारीफें करूँ इंशाअल्लाह. यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी आपको लग रहा होता है हम छोटी छोटी बातों पे आपको टोकते हैं. ये उत्तर वो जो पीछे बैठा नहीं लिख रहा, मेरा कोई ज़रा भी नुकसान नहीं हो रहा. मैं क्यों रोक रहा हूँ? बिकॉज आई केयर. अगर तुम पुत्र फेल हो गए, इनमें से किसी को कोई फिक्र नहीं है. मुझे लिटरली खुद एहसास होता है कि यार ये फेल हो गया. यार तुम्हारे अब्बू ने पैसे नहीं कमाए, मेहनत से नहीं कमाए. कितनी मेहनत की हो, और इट कैन चेंज योर लाइफ. आपको अभी आइडिया भी नहीं है. ये छोटी सी चीज कैन चेंज योर लाइफ लाइक अपसाइड डाउन. गेंद के मुंह वाले को समझ आइए जी. मैं हंसने वाली कौन सी बात? डोरेमोन लिखे आज से, बल्कि तुम्हारा नाम है डोरेमोन. चले भाई लिखें. क्या लिखा हमने? Even though it's a big issue in big city, problem in big cities and lack of facilities in many parts of the world, is a bitter reality.
in many parts of the world is a bitter reality. But, comma and then but I believe यार बहुत से लोग बिलीव के स्पेलिंग गलत लिखते हैं. इट्स BELIEVE. और पता है एक चीज सिंपल सुन लें, बिलीव में हमेशा लाए होता, लाजमी एक लाए होगा. दैट्स वेयर यू गेट टू नो दैट इट्स दिस वे. मैंने याद इस तरह से किया हुआ कि बिलीव ऑलवेज हैज अ लाई, और लाइव उसमें नहीं होता. बहुत से लोग लिखते BELIVE, वो भी लाइव है. ओके, बट आई बिलीव दैट, बट आई बिलीव, जिशान रीडिंग तो ला दो. बट आई बिलीव दैट through development of facilities and development of facilities and awareness programs, through development of facilities and awareness program, comma, this problem can be tackled. सर मैं देख रहा हूं, पीछे मत बोलें. This problem can be tackled to a large extent. Can be tackled to a large extent. हमने कभी भी नहीं कहना कि हम फुल्ली इसको खत्म कर सकते हैं. हमने कहना एक हद तक ये खत्म हो सकता. कोई भी मसला फुल खत्म नहीं हो सकता. जैसे चोर चोरी से जाए हेरा फेरी. अच्छा भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इसका स्केच लिखें. इस टाइप के ऐसे का स्केच लिखें. और यार आपको एक चीज पता है, मैंने कल कहा था मैं 2 स्टेटमेंट का स्केच सुनूंगा किसी एक बंदे को उठा के. I will see in a bit. पहले लिखें. सब तैयार है ना? Let's see. अगर जरा भी गलती हुई तो डेथ. Let's start. कहाँ से शुरू करना है? स्केच. पहले लिखे 1 लाइनर जनरल स्टेटमेंट. बेटा उनको देख के लिखो, जिस तरह वो सिस्टर लिख रही है ना, ये सिस्टर, हेल्प हर आउट. हम वो चीजें लिख रहे हैं जो हमने इस ऐसे में फिक्स करनी है, जो आपने याद करनी है, हमेशा ऐसे ही लिखी जाएंगी. तो लिखे, क्या लिखा हमने? 1 लाइनर जनरल स्टेटमेंट. उसके बाद दिस ऐसे विल एक्सप्लोर, जमा करा दो. दिस ऐसे विल एक्सप्लोर हाउ, दिस ऐसे विल एक्सप्लोर हाउ dash and dash, this essay will explore how dash and dash. Akil, can you later get it printed और सबको दे भी देना? Okay. Okay, this essay will explore how dash and dash can be labeled as the root cause of this concern. How dash and dash can be labeled as the root cause of this concern. उत्तर यहाँ पहली डैश में क्या ना, पहली कॉज, और दूसरी डैश में हर दफा यूं ही लिखना है एग्जैक्टली. उसके बाद and how through dash and dash, and how through dash and dash. यहां पे क्या आना? पहली डैश में पहला सोल्यूशन, दूसरी डैश में दूसरा सोल्यूशन. ऊपर लिख लें and how through dash and dash, comma, this problem can be curtailed. This problem can be curtailed. CURTAILED, curtailed. Done. हमारा पहला पैराग्राफ खत्म. दूसरा पैराग्राफ कहां से शुरू करना? There are multiple causes of
एक लाइन छोड़ के लिखना है, अगला पैराग्राफ है। देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ डैश। इस डैश में क्या लिखना है? जिसके बारे में क्वेश्चन है। यहां पे लैक ऑफ एक्सरसाइज था ना, तो यहां पे वो लिखना था। जिस चीज के बारे में क्वेश्चन है इस ब्लैंक में वो लिखना है। उसके बाद फुल स्टॉप, फर्स्टली कॉमा, फर्स्टली कॉमा, देयर आर मल्टीपल कॉजेज। साथ जो बैठे हुए उन्होंने नहीं लिखा। देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ डैश। अक्ल होती तो ये पहले भी यही लिखा था, उधर से देख लो। देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ डैश, और यहाँ पे क्या लिखना है ऊपर? पहले जिस चीज के बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद फुल स्टॉप, फर्स्टली, फर्स्टली कॉमा, फुल स्टॉप के बाद फर्स्टली कॉमा, one of the biggest cause of this problem is, firstly, one of the biggest cause of this problem is dash, और यहां क्या लिखेंगे? पहली कॉज। उसके बाद फुल स्टॉप, कहां से शुरू करना है? एज, रीजन लिखना है ना, एज लिख के वन लाइनर रीजन, एज लिख के वन लाइनर रीजन। उसके बाद टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या लिखना है? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, और क्या लिखनी है यहां पे? एग्जाम्पल। उसके बाद 10 कॉमा कंक्लूडिंग लाइन, 10 कॉमा कंक्लूडिंग लाइन, कंक्लूड कर देना बस सीधा। वही कंक्लूडिंग लाइन ही। अभी जिनका शुरू है उनको रहने दो, तुम लोग को ये लिखी नहीं थी, वही कर। और फिक्स नहीं है ये, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? दिस प्रॉब्लम एक्ट्स एज अ फ्यूलिंग फोर्स फॉर दिस व्हाटएवर। अब चाहे उसके बाद सेकेंडली कॉमा, अगला पैराग्राफ, सेकेंडली कॉमा, another major cause of this problem is, another major cause of this problem is, क्या मेजर कॉज है? दूसरी यहां पे डैश लगा के क्या ऊपर लिखेंगे? सेकंड कॉज। फिर उसके बाद एज लिख के वन लाइनर रीजन। उसके बाद क्या लिखना? फॉर इंस्टेंस कॉमा और वन लाइनर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस कॉमा वन लाइनर एग्जाम्पल। फिर हेंस कॉमा कंक्लूडिंग लाइन, हेंस कॉमा कंक्लूडिंग लाइन। फिर क्या लिखना? जिशान एक मुझे भी दे। फिर क्या लिखना? However, comma, there are certain viable measures. However, comma, there are certain viable measures that can be taken However, there are certain viable measures that can be taken to overcome या curb this issue हो या overcome this issue, उसके बाद the primary solution I believe would be, और क्या लिखना है? पहला सोल्यूशन। और क्या लिखना है? पहला सोल्यूशन। उसके बाद क्या लिखना है? एज और फिर लिखना क्या है? एज वन लाइनर रीजन।
उसके बाद फुल स्टॉप, फर्दरमोर कॉमा, dash can also be an effective solution. Furthermore, comma, dash can also be an effective solution. और dash में क्या लिखना है? दूसरा solution. Dash can also be an effective solution. बात खत्म? बोले तो सही. Okay, समझ आई पता? As इसके आगे क्या लिखना है? As लिख के वन लाइनर रीजन. उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, टू सम अप कॉमा, टू सम अप कॉमा, even though dash and dash, यहां क्या लिख रहे हैं? causes, पहली cause और दूसरी cause. Dash and dash are widespread, but I believe through dash and dash this problem can be tackled to a large extent. Can be tackled to a large extent. Done? वो समझ आएगी यार? चलें यार, ये दानिश ये साफ कर, वो कपड़ा ले. Let's start with reading now. अच्छी तरह यार कपड़े से साफ कर दो. वो भाई मिट्टी खावे, नाश मनुसम अच्छी तरह, वरना तुमने ऑस्ट्रेलिया में भूखे मरना. लेकिन तो और क्या, तुम्हें वहां DIG लगाएंगे, सफाई करनी है ऑस्ट्रेलिया में. जाते साथ ही तुम ऑस्ट्रेलिया में DIG लग जाओ भाई. इधर देखे, पता है रीडिंग नाउ. रीडिंग में दो पैसेजेस हैं. इधर देखे ये वाले दो पैसेजेस. मैं काम करता हूं, हम लोग पैसेज 2 से स्टार्ट करते हैं. पैसेज 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं थोड़ा रिलैक्स होकर समझाना चाह रहा हूं. पैसेज 2 से स्टार्ट करते हैं. कलेक्टिंग एज अ हॉबी. यार आपने नोट किया होगा कि बहुत से लोग दे कलेक्ट थिंग्स फॉर हॉबी. लाइक कुछ लोग रैपर्स कलेक्ट करते हैं, कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग, मतलब आई हैड अ पैशन और मैंने मछलियाँ कलेक्ट करनी शुरू कर दी. मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. वो मेरा एक्वेरियम वाज लाइक सो फुल कि वो मुझे नहीं था पता कि इनमें से कौन सी किसी को खा भी जाती है. वो एक उनमें बड़ी मछली थी, उनने सारी निकी निकी मछलियों का सफाया कर एक ही दिन ऐसे कचक करके उसको नजर भी नहीं थी आती वो. और मतलब इसी तरह देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कलेक्ट फॉर डिफरेंट रीजन. इधर देखे पता, इस तरह आपको रीडिंग का पैसेज मिलेगा. उसके एंड पे ये क्वेश्चन दिए हुए. इन सारे क्वेश्चन का आंसर पता कहाँ होता है? यहाँ इस पैसेज के अंदर. समझ आई? पहली चीज नोट करें, रीडिंग में तेरा 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. मुझे ये पता है. इसका पहला क्वेश्चन देखे कौन सा? फिल इन द ब्लैंक्स. किस में होती हैं? सीक्वेंस में. सीक्वेंस का ये मतलब है कि जब तक पहली फिल इन द ब्लैंक का आंसर नहीं आता, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी, छठी फिल इन द ब्लैंक का आंसर नहीं आता. यार ये इम्पॉसिबल है. इधर देखें, ये इम्पॉसिबल है कि पहली फिल इन द ब्लैंक का आंसर ना आए और दूसरी तीसरी का पहले उससे आया हो. ये तरतीब में आने. मैंने आपको बोला था ना, देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और उनमें से कुछ सीक्वेंस में है और कुछ सीक्वेंस में नहीं है. पहला फिल इन द ब्लैंक पढ़ें. द राइटर मेंशंस कलेक्टिंग डैश एज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी. राइटर कहता है कि इन चीजों को कलेक्ट करना, इस चीज को कलेक्ट करना ऐसे है जैसे आप पैसे के लिए कलेक्ट कर रहे हो. समझ आई? किन चीजों को?
इधर देखो पुत्र, सिंपल यहाँ पे पता क्या लिखा हुआ है, राइटर कह रहा है कि किस चीज को लोग पैसे के लिए कलेक्ट करते हैं, यही है। एक काम करें, यहाँ टॉप पे लिखें कलेक्टिंग फॉर मनी, कलेक्टिंग फॉर मनी। अब मेरे ज़हन में इधर देखो पुत्र, फिल इन द ब्लैंक पता क्या है, वो कौन सी चीज है जो पैसे के लिए कलेक्ट की जाती है, यही है। और वो पहले फिल इन द ब्लैंक का लिटरली वही आंसर कि वो कौन सी चीज है जो पैसे के लिए कलेक्ट की जाती है। दूसरा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किस में होते हैं, सीक्वेंस में। पहला पढ़े, द नंबर ऑफ पीपल डाइंग कह रहा हूं, बाइंग डॉल्स हैज ग्रोन ओवर द सेंचुरीज। गंदी औलाद है, इधर देखें, पीछे क्यों देख रही है यार, इधर तवज्जो कर लियो, आपके लिए कह रहा हूं। वो कह रहा है जो वो छेंज लोग जो डॉल्स खरीदते थे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है सदियों से, यही है। जब तक पुत्र डॉल नहीं ना आता ये वाला क्वेश्चन शुरू ही नहीं होता। पुत्र इधर देखें, अगर तो डॉल खरीदने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है तो आंसर क्या है, ट्रू। अगर डॉल्स खरीदने वालों की तादाद कम होती जा रही है तो आंसर क्या है, फॉल्स। एनीथिंग इन बिटवीन इज नॉट गिवन, यही था। तो पुत्र यहां टॉप पे लिखें डॉल्स। आपने रीडिंग हमेशा ऐसे ही करनी, समझ आई। जब तक डॉल नहीं आता क्वेश्चन नंबर 2 नहीं शुरू होता। मैं पहला क्वेश्चन क्या था कि वो कौन सी चीज है जिसको कलेक्ट किया जाता है पैसे कमाने के लिए, यही था। तो अब पढ़ना शुरू करते। अगर पहली दफा ही डॉल आ गया तो मुझे पता है दूसरा क्वेश्चन शुरू नहीं हो गया। इसी तरह करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, collecting must be one of the most varied of human activities and it's one that many of us psychologists find fascinating. Many forms of collecting have been dignified with a technical name. An ectophilist collects teddy bears. A Pashto guy collects postage stamp and the टिंगड़िंगड़िंग collects postcard. अब यार हमें उसका पता होना कोई जरूरी नहीं, हमारा तो ये था कि पैसे कमाने के लिए कौन सी चीज को कलेक्ट करते हैं। Okay, amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers or whatever takes time, energy and money that could surely be put to much more productive use. ये तो उल्टा कह रहे पैसे स्पेंड करते हैं ऊपर, हमने कहना कौन सी चीज वो कलेक्ट करते हैं जिससे वो पैसे कमाते हैं। And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it? There are people who collect because they want to make money. यही आंसर आएगा, किस चीज को कलेक्ट करते हैं। This could be called an instrumental reason for collecting. That is, collecting as a mean to an end. They will look for, say, antiques. वो किसको कलेक्ट करते हैं, एंटीक्स को। तो मतलब पहले फिल इन द ब्लैंक का क्या आंसर है, एंटीक्स। तरीका समझ आया ना पुत्र। अगर आपका शुरू है तो कोई बात नहीं है, वो टेक टाइम, बट विद टाइम ये सही हो जाएगा। उससे अगला बढ़े, कलेक्टर्स मे गेट अ फीलिंग ऑफ डैश फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग आइटम। कलेक्टर जो होता है उसको इस चीज की फीलिंग मिलती है जब वो बेचता है या खरीदता है कोई नैश आइटम। डन? तो क्या फीलिंग मिलती है उसको, पढ़े। Okay, say antiques they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit, but they may well be psychological element too. Buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. किस चीज की फीलिंग देता है उसको, triumph. Second fill in the blank का क्या आंसर है, triumph. Third fill in the blank, पढ़ लें। Collectors Club provide opportunities to share dash. Collector Club किस चीज की opportunities provide करता है, किस चीज की। इधर देखो बता, क्वेश्चन पढ़ लिया करें उर्दू में, कहीं डॉल्स आया, ये वाला क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ। तो पढ़े जरा, क्वेश्चन ये है, कलेक्टर क्लब्स ऑफर डैश विद पीपल, नहीं बल्कि इससे ऊपर नहीं है। कलेक्टर्स क्लब प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू शेयर what? Something. Collector Club opportunities provide करता है इस चीज को शेयर करने की। किस चीज को, आगे बढ़े।
Okay, and as selling online is so easy, more and more people are joining in. Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information and items. There is a variant on joining a bridge club, आ गया, or a gym, and similarly brings them in contact with like-minded people. इससे ऊपर पुत्र लिखा हुआ था, वो आपस में एक्सचेंज क्या करते हैं, शेयर क्या करते हैं. तो इधर देखें, मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ कलेक्टर्स एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. तो आंसर क्या है? इंफॉर्मेशन. इसका आंसर है 16 का इंफॉर्मेशन. 16 का क्या आंसर है? इंफॉर्मेशन. उससे अगला पढ़ लें. कलेक्टर्स क्लब ऑफर डैश विद पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट. ये भी अभी पढ़ नहीं लिया कि वो लोग जिनके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं उनको ये भी करवाता है क्या? तो उन्होंने कहा देयर इज वेरिएंट ऑफ जॉइनिंग अ ब्रिज क्लब एंड सिमिलरली ब्रिंग्स पीपल इन कॉन्टैक्ट विद लाइक माइंडेड. तो आंसर क्या है? कॉन्टैक्ट. ऑफर्स कॉन्टैक्ट विद पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट. समझ आई? अगला पढ़ें. कलेक्टिंग समटाइम इन्वॉल्व्स अ लाइफ लॉन्ग डैश फॉर अ स्पेशल आइटम. कह रहे कुछ कभी कभी कलेक्टिंग एक सारी जिंदगी का ये होता है किसी स्पेशल आइटम के लिए. क्या? परेंद्र. Another motive for collecting is the desire to find something special or particular. Example of the collected items such as rare early recording by particular singer. Some may spend their whole life in hunt of this. Psychologically, this can give a purpose to life that otherwise feel. यार इधर देखो, इसका आंसर डिजायर भी हो सकता है और हंट भी हो सकता है. इधर देखे बता, इधर देखे बता, इसने यहां लिखा हुआ था such as rare early recordings by particular singer. Some may spend their whole life in hunt for this. वैसे डिजायर भी ठीक है और हंट भी ठीक है. Collecting sometimes involves a lifelong hunt for a special item. या ठीक है, hunt. अगला पढ़ लें. Searching for something particular may prevent people from feeling their life is completely dashed. अगर वो किसी चीज को सर्च ना करें तो उनको लगेगा उनकी जिंदगी ये है. क्या? तो इसी के आगे लिखा हुआ है साइकोलॉजिकली दिस गिव्स देम अ पर्पस टू अ लाइफ दैट अदरवाइज फील्स एमलेस. कहीं पता डॉल नहीं ना आया, वो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ. आगे बढ़े. स्टैम्प कलेक्टिंग में बी डैश बिकॉज इट प्रोवाइड फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट कंट्रीज. वो कह रहा है कि ये जो स्टैम्प कलेक्शन होती है, टिकट कलेक्ट करना, ये भी हो सकती है क्योंकि ये बाकी मुल्कों के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रही हो. तो स्टैम्प कलेक्टिंग क्या है? पर इंदर आगे, उसी से आगे बढ़ना है आपने. ओके, कहां से पढ़ना था? आगे से. Okay, there is a danger though that if the individual is ever lucky enough to find what they are looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty now that the goal that drove them on has gone. If you think about collecting postage stamp, another potential reason for it, or perhaps as a result of collecting, is educational value. तो fill in the blank का क्या आंसर होना चाहिए? Postage stamps are educational. लास्ट वाला पढ़े. डैश टेंड टू बी मोस्टली अ मेल हॉबी. कह रहे ये वाली जो है ये मोस्टली मेल हॉबी होती है. कौन सी वाली? आगे बढ़े. ओके, स्टैम्प कलेक्टिंग opens a window to other countries and to the plants and animals of famous people shown on their stamp. Similarly, in 19th century, many collectors amassed fossils, animals or plants from around the globe, and their collections provided a vast amount of information about the natural world. Without these collections or understanding, they would be greatly inferior to what it is. कोई आंसर नहीं आया. ना डॉल आया, ना वो कह रहे कि ये वाली सिर्फ लड़कों की हॉबी होती है mainly. In the past and nowadays, though to a lesser extent, a popular form of collecting, perhaps among boys and men, was train spotting. तो ट्रेन स्पॉटिंग वो हॉबी है जो बॉयज और मेन में पॉपुलर है. फिल इन द ब्लैंक का क्या आंसर है? ट्रेन स्पॉटिंग. इधर देखे पुत्र, ये तो सारे हो गए.
अब किसका आंसर आना चाहिए? डॉल्स। अब वो आएगा द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल हैज ग्रोन ओवर द सेंचुरीज। अगर तो पुत्र वाकई ही इट हैज ग्रोन तो आंसर क्या है? ट्रू। अगर कम हुआ है तो फॉल्स। एनीथिंग इन बिटवीन इज नॉट गिवन। पढ़ें जरा आगे। Popular among particular boys and men was train spotting. They might involve trying to see every locomotive of a particular type using published data that identifies each one and ticking off each engine as it is seen. Train spotters exchange information these days often by mobile phones so that they can work out where to go to and see a particular engine. As a byproduct, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about railway operations or the technical specifications of different engine types. Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection and develop an interest in the way they dolls are made or the materials that are used. They have changed over the centuries from the wood that are standard in यार कहीं लिखा हुआ कि डॉल कलेक्शन बढ़ती जा रही है? नॉट गिवन। आंसर क्या है? नॉट गिवन। यार कहीं लिखा हुआ ही नहीं था कि अब ओवर द सेंचुरीज जो डॉल कलेक्ट कर रहे थे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उससे अगला पढ़ लें। 16th century European dolls were normally made of wax and porcelain. 16th century में यूरोप में ये जो डॉल्स थी ये किससे बनती थी? वैक्स और पोर्सलीन से। तो आगे बढ़े। So these have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century. यार इधर तो कह रहा वुड से बनती थी, तो आंसर क्या है? फॉल्स। उसके आगे लिखा थ्रू द वैक्स एंड पोर्सलीन ऑफ लेटर सेंचुरीज। तो हमारा क्वेश्चन था 16th सेंचुरी में तो पोर्सलीन और वैक्स नहीं से बनते, किससे बनती थी? वुड से। तो आंसर क्या है? फॉल्स। अगला पढ़ लें। Arranging a stamp collection by the size of the stamp is less common than other methods. वो कह रहा है कि स्टैम्प्स को कलेक्ट करना उनके साइज के मुताबिक ये लेस कॉमन है बाकी मेथड्स के। डन? तो बता रहे थे मैं ये बात सुने, जहाँ स्टैम्प्स का जिक्र आएगा वहीं आंसर है। परिंदर उससे अगले पैराग्राफ में पढ़ो। Not all collectors are interested in learning from their hobbies, though. So what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity. Stamp collectors, for instance, arrange their stamp in album, usually very neatly, organizing their collection according to certain commonplace principles, perhaps by countries in alphabetical order or grouping steps by with the way. यार कहीं लिखा हुआ है कि उसको वो वाला तरीका less common as compared, not given again. बात ही नहीं हुई तो उसका जिक्र क्या करना? आगे लिखे पुत्र। अगला पढ़ लें। Someone who collects unusual object may want others to think that he or she is also unusual. कुछ लोग unusual object इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो खुद भी unusual है। तो आगे बढ़े। One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector's individualism. Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting. The answer is true. कि वो अच्छी किस्म की चीज़ें कलेक्ट करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो खुद भी इंटरेस्टिंग होंगे। हालांकि जो डॉग कॉलर कलेक्ट कर रहा है उसका मुंह लगाने का दिल नहीं करता। लास्ट वाला पढ़े। Collecting gives feeling that other hobbies are unlikely to inspire. वगैरह कलेक्शन से आपको ऐसी फीलिंग मिलती है कि बाकी कोई भी हॉबी आपको खुश नहीं कर सकती। लास्ट पैराग्राफ पढ़ें। Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is answer is false. कह रहा सब हॉबीज से प्लेजर मिलता है, उसमें कलेक्शन का कोई वो नहीं है। अब आ जाएंगे यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ। लेट्स गो बैट्स। पुत्र आपको थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है ना तो बहुत है।
विद टाइम ये इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, नो आइडिया। तवज्जो से बैठ। आप कहां से आए हैं बता? तो मैं कह रहा हूं उसको कह भेंगा हूं मैं। जी सर। घोट की? अच्छा अच्छा, मैं समझा कह रहे घोट की सिंध। हमारे पास हैदराबाद और कराची से भी बच्चे पढ़ते हैं। इमेजिन उधर इतनी जगह कोई भी मतलब कॉलेज नहीं था हैदराबाद और कराची। दे कम ऑल द वे बैड। इधर सुने बते। अच्छा, आप लोगों में से कौन ऐसा बंदा है जिसको राइटिंग के सारे स्ट्रक्चर्स आ गए? मतलब somebody who feels that I know every structure, जो मैंने लिखवा दिए हुए। Start sitting separate now. बाहर बैठ के अब सिर्फ राइटिंग किया करो। जो मैं लिखवा रहा होता हूँ अब तुमने वो लिख लिख के और कितना करना। बाहर बैठ के स्कूल से अकेले लिखो। Nobody will check it though. But you can at least check each other's essay. और ये बहुत आला प्रैक्टिस है। Rather than sitting here and going through with it all over again, it's far better. और जो अब रीडिंग मैं करता हूँ, अब आप वो बाहर बैठ के ये वाली रीडिंग उधर कर लिया कर। It will give you a narrative advantage. ये आपके फाइनल के लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाती है कि नाउ आई नो आई नीड टू सिट सेपरेट एंड डू इट। बाहर इतनी जगह है, कहीं भी बैठ जाए, रीडिंग अकेले बैठ के, राइटिंग अकेले बैठ के, आपस में आइडियाज शेयर करो। टू बी डन 100%। डन? लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो बैट्स। स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चन। इधर देखे बता, हर पैराग्राफ के साथ ABCD लिखा हुआ। ABCD E whatever लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, which paragraph contains the following information? सीक्वेंस में नहीं होता। इधर देखो बता, हर पैराग्राफ के साथ ABCD लिखा हुआ था। ये उसने एक लिस्ट दी है, उनमें बोला है इनमें से कौन सी बात किस पैराग्राफ में आई है। यार अगर A में आई है तो उसके आगे क्या लिखेंगे? A। B में आई है तो क्या लिखेंगे? B। C में आई है तो क्या लिखेंगे? C, D, E, F whatever। डन? तो मतलब अगर मैं इस तरह करूं कि मैं सारी लिस्ट को एक दफा उर्दू में समझ लूं, इट बिकम्स मोर इजियर। समझे जरा। एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ अदर देन बैट्स विच डू नॉट रिलाई ऑन विजन टू नेविगेट बाय। एग्जाम्पल्स दी गई होंगी वाइल्ड लाइफ की जो कि बैट्स की तरह आंखों पे इन्हिसार नहीं करती चलने फिरने के लिए। यार कोई और जानवरों का भी जिक्र होगा जो आंखों पे नहीं इन्हिसार करते। तू मुंह बनाऊं। अब मैंने A को पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक। इन सब से मैच करूंगा। इनमें से जो बात A में आई है उसके आगे क्या लिख देना है? A। ये क्वेश्चन है। तो अब मैं इसको उर्दू में समझ लूं तो ये और आसान हो जाए। अगला पढ़े। हाउ अर्ली मैमल्स अवॉइडेड डाइंग आउट। कैसे शुरू के जो मैमल्स थे उन्होंने खुद को मरने से कैसे बचाया। आगे, वाई बैट्स हंट इन डार्क। क्या मतलब? ये रात को शिकार क्यों करती हैं। फिर How a particular discovery has helped our understanding of bats. क्या कोई एक चीज की डिस्कवरी हुई थी जिससे हमें समझ आई थी कि बैट्स ये यूं करती हैं। लास्ट वन, अर्ली मिलिट्री यूजेस ऑफ एकोलोकेशन। शुरू में जंगों में एकोलोकेशन कैसे यूज हुआ था। यार ये मैंने सारा पढ़ लिया, याद तो कोई भी नहीं है, लेकिन जब मैं A को पढ़ रहा हूँ शुरू से लेकर एंड तक, ये तब ये इजी लगेगा। इनसे सबसे मैच करूंगा। जो जो आंसर आएगा उसके आगे क्या लिखना है? वो जो पैराग्राफ में आया है। मैं A को पढ़ूंगा शुरू से लेकर एंड तक, इन सब से मैच करूंगा। इनमें से कोई बात A में आई है तो उसके आगे क्या लिख दें? A। फिर B को पढ़ूंगा शुरू से लेकर एंड तक, इनमें से कोई बात B में आई है तो उसके आगे क्या लिखना है? B। यही है। लेट्स स्टार्ट। अगला क्वेश्चन पुत्र इधर देखें। अगला क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखी हुई है हेडिंग फेशियल विजन। तो पुत्र जब मैंने A को पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक, इन सब से मैच करने के लिए
जब तक फेशियल विजन नहीं आता ये फिल इन द ब्लैंक नहीं शुरू होने। ठीक है, एक लॉजिकल बात है ना, ये आएगा तो ये वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। तो पुत्र एक चीज सुन ले, मैं ए को पढ़ रहा हूँ शुरू से लेकर एंड तक उसे मैच करने के लिए, तो मैं साथ ही देख लूँ कि उसमें फेशियल विजन तो नहीं है, अगर है तो वो भी साथ ही हो जाए। लॉजिक हो। उसके बाद यहाँ टॉप पे लिखे फेशियल विजन, यहाँ पुत्र साफ साफ दानिश लिखो ताकि ये याद रहे। यहाँ पे लिखे फेशियल विजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स किस में होती हैं? सीक्वेंस में। फिर सीक्वेंस में तो पहले पढ़ लें, लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रेडार डैश इज रिजल्टेड इन सोफिस्टिकेटेड रेडार लाइक सिस्टम इन बैट। जब तक पुत्र रेडार नहीं आता ये वाला क्वेश्चन शुरू होना, तो ये भी टॉप पे लिखे हैं रेडार। तो मैंने करना पता क्या है, ए को पढ़ा शुरू से लेकर एंड तक, इन सब से मैच किया, साथ देखा उसमें फेशियल विजन तो नहीं है तो वो भी साथ ही हो जाए। फिर देखा रेडार तो नहीं है तो वो भी साथ ही होना है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग ए। Bats have a problem. How to find their way around in dark. They hunt at night and cannot use light to help them find prey and avoid obstacles. You might say that there is a problem of their own making, one that they could simply avoid simply by changing their habits and hunting by day. कह रहा है कि बैट्स को अगर इतना ही मसला है तो दिन को शिकार कर लें, लेकिन the daytime economies have already heavily exploited by other creatures such as birds. Given that there is a living to be made at night, and given that alternative daytime trades are thoroughly occupied, natural selection has favored bat that make go of night hunting trade. इधर देखे बता, इसमें से किसका आंसर है? थर्ड का। और क्या आंसर है? ए लिखा हुआ ना, वाई बैट्स हंट इन डार्क। तो ये ए पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई थी, तो इधर इसके आगे थर्ड के आगे लिखे ए। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे बढ़े। It is probably that nocturnal trade go way back in the ancestry of all mammals. In the time when dinosaurs dominated the daytime economy, our mammalian ancestors probably only managed to survive. यार किसका आंसर है? 2 का। और 2 का भी क्या आंसर है? ए। पुत्र ये एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। आगे चलें। Only managed to survive at all because they found ways of scrapping a living at night. Probably only after the mass extinction of the dinosaur about 65 million years ago were our ancestors able to emerge in daylight in any substantial number. पुत्र इधर देखें, कहीं पे फेशियल विजन आया, कहीं रेडार आया, वो दोनों क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुए। बी को पढ़ते हैं। Bats have an engineering problem, how to find their way and find their prey in the absence of light. Bats are not the only creatures to face this difficulty today. Obviously, the night flying insect that they prey on must find their way about somehow. वो कह रहा है कि बैट्स को आगे पीछे चलने में अंधेरे में मसला है, लेकिन ये सिर्फ बैट्स इस तरह अकेले नहीं है जो ये काम करते हैं, और भी जानवर हैं जो अंधेरे में इस तरह चलते हैं। Deep sea fish and whales have little or no light by day or by night. Fish and dolphins, यार किसका आंसर है? ये पहले का आंसर नहीं है कि बैट्स के अलावा भी जानवर हैं जो रात को आंखों पे देखते नहीं हैं, वो वैसे ही मूव कर। किसका आंसर है? फर्स्ट वन का। और क्या आंसर है? बी। बी पैराग्राफ में आया ना। आगे बढ़े। Fish and dolphins that live in extremely muddy water cannot see, although there is light, but it is obstructed and scattered by the dirt in the water. Plenty of other modern animals make their living in conditions where seeing is difficult or कहीं फेशियल विजन या रेडार में से कुछ आया, तब हमारे सी को बढ़े। गिवन द क्वेश्चन ऑफ हाउ, अब रह कौन से गए? एक था वो मिलिट्री यूजेस वाला और दूसरा हमारी अंडरस्टैंडिंग बैट की किस चीज की डिस्कवरी से बनी थी। तो आगे बढ़े। Given the question of how to maneuver in the dark, what solution might an engineer consider? The first one that might occur to him to manufacture a light or to use a lantern or a searchlight. Fireflies or some fish, usually with the help of bacteria, have the power to manufacture their own light.
but the process seemed to consume a large amount of energy. Fireflies use their light for attracting mates. This doesn't require a prohibitive amount of energy. A male's tiny pinprick of light can be seen by a female for some distance on dark nights since her eyes are exposed directly to light source itself. कहीं पुत्र बैट्स आया तो 4 का तो आंसर नहीं है. कहीं मिलिट्री का कोई जिक्र है जंगों का तो 5 का भी नहीं है. तो ना फेशियल विजन है ना रेडार है. आगे बढ़े. However, using light to find one's own way around usually requires vastly more energy, since the eyes have to detect the tiny fraction of light that bounces off each part of the scene. The light source must therefore be immensely bright if it is to be used as a headlight to illuminate the path than if it is to be used as a signal to others. In any event, whether or not the reason is energy expense, it seems to be the case that with the possible exception of some. कोई आंसर आया? दफा मारे यार. इस पूरे पैराग्राफ में बैट लफ्ज ही नहीं आया तो 4 का तो आंसर नहीं हो सकता कि कोई किसी चीज की डिस्कवरी से हमें बैट की अंडरस्टैंडिंग हुई हो. इस पूरे पैराग्राफ में कहीं मिलिट्री लिखा हुआ था, कहीं फेशियल विजन लिखा हुआ था, कहीं रेडार. इसमें कुछ भी नहीं था. आगे बढ़े. What else might the engineer think of? Well, blind people sometimes seem to have an uncanny sense of obstacles in their path. It has been given the name facial vision. इधर आ जाए पुत्र. fill in the blank. अब पहली fill in the blank पढ़ लो. Blind people report that so-called facial vision is comparable to the sense of touch on the face. In fact, the sensation is more similar to the way in which pain from a dash, arm or leg might be felt. कहता है कि ये टच ऑफ द फेस कुछ भी नहीं है. असल में ये इस तरह है जैसे हमारे ये वाले आर्म और लेग में जो पेन फील होती है. कौन से आर्म और लेग में? यही है जहां पेन का जिक्र आएगा. वही आंसर है. पर इधर आ गया. Okay, because blind people have reported that it feels a bit like sense of touch on the face. One report tells of a totally blind boy who could ride this tricycle at a good speed around the block near his house using facial vision. Experiments show that in fact facial vision has nothing to do with the touch or the front of the face, although the sensation may be referred to the front of the face like the referred pain in phantom limb. Limb का मतलब leg और arm होता है. तो आंसर क्या है? phantom. यहाँ 6 का आंसर लिखे phantom. तो limb का मतलब ही leg और arm. कहता ना my limbs are hurting. When you say I'm limping, वो इसी वजह से होता है कि मतलब I'm walking like this because my limbs hurt. Done? इधर देखे बता. अगली fill in the blank पढ़ ले. हमें पता है ना तरतीब में आनी है. पिछले पैराग्राफ में ये पिछले पैसेज में तरतीब में नहीं थी. सेम वे. अगली fill in the blank पढ़ें. The ability comes from perceiving dash through the ears. कह रहा है असल में हम अपने कानों से ये सुन रहे होते हैं. यार क्या सुन रहे होते हैं? तो पढ़े जरा आगे. Phantom limb, the sensation of facial vision, it turns out to be really goes in through the ear. Blind people, without being aware of the fact, are actually using echoes of their own footsteps. किसको यूज कर रहे होते? echoes को. तो fill in the blank का आंसर लिखें echo. अगली fill in the blank पढ़ लें. However, even before this was understood, the principle had been applied in the design of instruments which calculated the dash of the seabed. इधर देखो बता. वो कह रहा है कि इससे बहुत पहले समंदर की इसको कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होती थी. किसको? बोलना नहीं है, पहले पढ़ने दिया करो. Echoes of their own footsteps or other sounds to sense the presence of obstacles. Before this was discovered, engineers had already built instruments to exploit the principle. For example, to measure the depth of the sea under a ship. Sea की किसको measure करने के लिए? Depth को. अगली fill in the blank पढ़ ले. This was followed by a wartime application in devices for finding. इसके बाद ये जंगों में भी यूज होने लग गया इस चीज को ढूंढने के लिए. किस चीज को? पढ़े जरा. After this technique had been invented, it was only a matter of time before weapon designers adopted it for the detection of submarines. तो 9th का क्या आंसर है? इधर देखे पुत्र.
जंगों का जिक्र आया, इनमें से किसका आंसर है? 5 का, और क्या आंसर है? डी, यही था ना। अब इधर एक और मजे की बात सुने, एक पैराग्राफ रह गया और क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, तो क्या आंसर होना? ई। 4 के आगे अन्य ई लिख लें, यही आंसर। अभी पढ़ते भी हैं। और पुत्र एक और बात, इस फिल इन द ब्लैंक का फिर आंसर कहाँ होना चाहिए? ई में, है ना? तो पढ़े जरा। लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रेडार डैश हैड रिजल्टेड इन रेडार लाइक सिस्टम इन बैट्स। वो कह रहा है कि रेडार के बनने से बहुत पहले बैट्स में इस वजह से ये वाला सिस्टम आ गया था। यार किस वजह से ये वाला सिस्टम आया था? पढ़े लास्ट पैराग्राफ। द सोनार एंड रेडार आ गया। Pioneers didn't know it then, but all the world now knows that bat, or rather natural selection working on bat, had perfected the system. किसकी वजह से बैट्स में आया था? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। तो पहली फिल इन द ब्लैंक का क्या आंसर है? नेचुरल सिलेक्शन। लिख लो पुत्र। ये जो एंड पे नीली शलवार कमीज वाला है ना, मेरी बात सुन के जाना था, तो मैं कह रहा हूं, एंड इट्स नॉट हैप्पी थिंग, यू शुड बी लाइक फीलिंग बैड। अगले फिल इन द ब्लैंक पढ़ ले। रेडार इज एन इनएक्यूरेट टर्म व्हेन रेफरिंग टू बैट्स बिकॉज डैश आर नॉट यूज्ड। अगर हम बैट्स को रेडार इसलिए नहीं कहते बिकॉज वो ये यूज नहीं करती। तो आगे बढ़े। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्लियर when the radar achieved speeds of detection and navigation that would strike an engineer dumb with admiration. It is technically incorrect to talk about bat radar because since they do not use radio waves. तो 11th का क्या आंसर है? रेडियो वेव्स। 12th पढ़ लें। रेडार एंड सोनार आर बेस्ड ऑन सिमिलर। रेडार और सोनार किस चीज पे बेस्ड है? सिमिलर। इट इज सोनार, but the underlying mathematical theories of radar and sonar are very similar. क्या similar है? Mathematical theories. Last question. The word echolocation was first used by someone. बेटा अभी शुरू ही नहीं हुई है आपकी क्लास, ये मॉर्निंग है, it's not your class yet. ये मॉर्निंग की क्लास है बेटा। तो मोटा अगला पढ़ें। द वर्ड echolocation was first used by someone working as। echolocation जिस बंदे ने पहली दफा ये यूज किया था, वो बंदा काम क्या करता था? तो आगे बढ़ें। Mathematical theories of radar and sonar are very similar. Much of our scientific understanding of the detail of what bats are doing has come from applying radar theory to them. The American zoologist Dr. Griffin, who was largely responsible for, तो वो क्या काम करता था? zoologist था। ऊपर अमेरिकन zoologist नहीं लिखना, zoologist लिख। डन? बंद कर। थैंक यू सो मच।